वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स जेनिफर 8। ये फिल्म एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर है। 8 ब्लाइंड लड़कियों की हत्या हुई है। ये हत्याएं सीरियल किलिंग की तरह हुई हैं। कौन है जो इन लड़कियों को मौत के घाट उतार रहा है? फिल्म को ब्रूस रॉबिन्सन ने डायरेक्ट किया था। एंडी गार्सिया, उमा थर्मन और जॉन मेल्कोविच की अदाकारी से सजी ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। ऑडियंस ने इसके सस्पेंस की वजह से इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया था, पर इसे डिसेबल लोगों के खिलाफ भी बताया गया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो है 6.3, जो कि काफ़ी अच्छी है। फिल्म की खासियत ये भी रही कि इसे यूके में सिर्फ 106 मिनट का ही रिलीज़ किया गया था, जबकि बाकी देशों में 125 मिनट का। इसके कुछ सीन्स को कट किया गया था यूके में रिलीज़ करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है जॉन बर्लिन। पहले लॉस एंजलिस के पुलिस में था, शादीशुदा जिंदगी थी, पर ये सब पुरानी बातें हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। अब ना वो नौकरी रही और ना ही शादी। शादी ज़्यादा चल नहीं पाई और पत्नी छोड़कर चली गई, पर उसका पुराना दोस्त फ्रेडी रॉस आज भी उसके साथ है। आज उसने जॉन को बुलाया है रूरल कैलिफोर्निया के इलाके में यूरोका की पुलिस को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ जॉन की मुलाकात टेलर से हुई है। टेलर को प्रमोशन दिया गया है रॉस के कहने पर, ताकि जॉन के लिए पोजीशन खाली हो सके, और इस तरह जॉन अब इस यूरोका पुलिस में भर्ती हो गया है। इन सब के कुछ ही दिनों बाद ही एक कटा हुआ हाथ मिला है। ये हाथ यहाँ के कूड़ेदान में मिला है। ये हाथ किसका है, इसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को कोई खबर नहीं लग पा रही है। इस केस के साथ जॉन ने उस केस को भी ओपन किया है जो सालों से अनसॉल्व्ड है। ये केस है 7 ब्लाइंड लड़कियों के सिलसिलेवार हत्या का, या फिर उनके गायब हो जाने का। बाकी ऑफिसर्स इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि इस केस का इस पुराने मर्डर से कोई लिंक हो सकता है, पर जॉन को पूरा यकीन है कि उसकी थ्योरी सही है, और इसकी वजह भी है। दरअसल अभी जो हाल में कटा हुआ हाथ मिला है, उसमें जॉन ने ये पाया कि हाथों के फिंगर टिप्स पर कुछ स्कार्स हैं। ये स्कार्स बड़े अनयूजुअल हैं। ऐसा लगता है कि जिसका भी हाथ है वो अपने फिंगर टिप्स से ब्रेल लिपि को पढ़ता होगा, यानी वो ब्लाइंड था या फिर थी। ऐसे में इस मर्डर का पिछले 7 केसेस से कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। 7वां मर्डर जिस लड़की का हुआ था उसका नाम था जेनिफर। ऐसे में 8वां मर्डर जिसका हुआ है, जॉन को उसका नाम नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया जेनिफर 8, यानी विक्टिम नंबर 8। जेनिफर एक काल्पनिक नाम दिया गया है। जॉन को तो पूरा यकीन है कि ये सारी हत्याएं एक ही हत्यारे ने की हैं, और अगर कंसंट्रेशन के साथ उसे ढूंढा जाए तो सारे केसेस एक साथ क्लोज हो जाएंगे। पर उसी के डिपार्टमेंट में टेलर और सिट्रिक्स उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, और ना ही रॉस उसकी थ्योरी से कन्विंस्ड है। सब यही कह रहे हैं कि कूड़ेदान में मिला ये हाथ किसी भी तरह से इस सीरियल किलिंग से ताल्लुक नहीं रखता। इसके बाद जॉन इस केस में पूरी तल्लीनता से सक्रिय हो गया। उसने अपने पुराने सहकर्मी, जो कि लुइसियाना में कार्यरत है, उससे मुलाकात की। अब उसे उसकी मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट से ही जॉन को कोई खास मदद मिल नहीं पा रही। छानबीन से जॉन ने यह पता लगाया कि पिछले 4 सालों में 6 औरतें, जिनमें अधिकतर ब्लाइंड थी, या तो उनकी लाश मिली है या फिर वो लापता है। ये सारे केसेस सैन डिएगो के 300 माइल के रेडियस में हुए हैं। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि ये काम किसी एक ही इंसान का है। अब मिसिंग लड़कियों के और मरी हुई लड़कियों में लिंक ढूंढने में जॉन लगा हुआ है, पर उसको कोई भी सुराग मिल नहीं पा रहा। पर उसके हाथ एक कामयाबी ज़रूर लगी है। उसे मिली है एक और ब्लाइंड लड़की, हेलेना। हेलेना एक म्यूजिकल स्टूडेंट है। जॉन को एक और सफलता हाथ लगी है। दरअसल 8वां मर्डर जो हुआ था, यानी जेनिफर 8 का, वो और कोई नहीं बल्कि हेलेना की रूममेट एम्बर थी, जिसका हाथ जॉन और उसके साथियों को मिला था कूड़ेदान में। जॉन इस समय इस केस में ऑब्सेस्ड हो चुका है। वो हर हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहता है, पर उसके हाथ कुछ सफलता लग नहीं पा रही है। पर इन सब में उसकी मुलाकात हेलेना से होने लगी है। वो हेलेना की सिंप्लिसिटी से काफ़ी आकर्षित हुआ है। उसने उसे एक दिन डिनर के लिए पास के रेस्टोरेंट में इन्वाइट किया। हेलेना ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो मुझे घर कौन छोड़ेगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे आऊँगी? जॉन ने उसे वादा किया कि वो उसका हर तरह से ख्याल रखेगा और उसे उसके घर तक सही सलामत छोड़ के ही जाएगा। इसके बाद दोनों डिनर पर आ गए। डिनर पर हेलेना बड़ी शाई बिहेव कर रही थी। जॉन ने इसकी वजह पूछी। उसने कहा, मुझे लगता है कि लोग मुझे देख रहे होंगे। ये सोचकर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। इस पर जॉन हंस पड़ा। जॉन अब धीरे धीरे हेलेना को पसंद करने लगा है। हेलेना काफ़ी हद तक उसकी वाइफ, जो कि छोड़कर जा चुकी है, उसे रिजेंबल करती है। इसलिए भी वो अपने आप को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता, और धीरे धीरे इन मुलाकातों में हेलेना ने जॉन के दिल में जगह बना ली है। हेलेना को भी कोई साथी चाहिए जो दुनिया के इस भीड़ में उसका हाथ थाम ले। इस तरह दोनों अब एक दूसरे को कंप्लीट करने में लग गए हैं। पर ये किलर जो भी है, उसकी नज़र अब हेलेना पर भी आ गई है।
आज शाम को जब हेलेना बाथटब में नहा रही थी तब उस पर किलर ने अटैक किया। बाथटब तक पहुंच भी गया। आहट सुनकर हेलेना ने अपने बचाव में इधर उधर भागना शुरू किया। इतने में किलर, जिसका कि चेहरा नहीं दिख रहा, भाग गया। हेलेना से जॉन की मुलाकात की खबर उसके डिपार्टमेंट में भी लग चुकी है। सबने उसकी चुटकी ली। जॉन ने बताया कि हेलेना हमारे लिए इस केस में विटनेस का काम भी कर सकती है, पर हमें उसकी आइडेंटिटी छिपा के रखनी होगी। सबने इस बात पर हामी भर दी, पर टेलर ने यह खबर अपने रिपोर्टर दोस्त को देकर गलती कर दी। ये खबर अखबार में छप गई कि हेलेना नाम की कोई ब्लाइंड लड़की इस सीरियल किलिंग में गवाही देने का काम करेगी। ये खबर जब जॉन ने पढ़ी तब उसे टेलर पर बड़ा गुस्सा आया। टेलर चूंकि उसका सीनियर है, उसने अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश की और कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम बात का बतंगड़ बनाओ। जॉन को अब हेलेना की सिक्योरिटी की भी टेंशन होने लगी है, इसलिए वो टेलर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। यहाँ तक कि गुस्से में उसका कॉलर भी पकड़ लिया। रॉस ने किसी तरह जॉन को शांत कराया और हेलेना की सुरक्षा का वादा किया। जॉन किसी भी कीमत पर हेलेना को नहीं खोना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उसे जीवन में फिर से प्यार मिला है। इस बार वो इसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद जॉन ने हेलेना को रॉस के घर पर मूव इन कर दिया, जहां वो अब रॉस की वाइफ मार्जी के साथ रहेगी। इस तरह उसने इंस्टीट्यूट के डॉर्मेटरी, जहां की हेलेना को खतरा था, वहां से बचा लिया है। ये सब आज ही हुआ है। रॉस और जॉन को यकीन है कि किलर तक ये बात नहीं पहुंची है कि हेलेना अब अपने डॉर्मेटरी में नहीं है, क्योंकि ये खबर सिर्फ 3 लोगों को पता है, जॉन, रॉस और उसकी पत्नी मार्गी। ऐसे में अब रात के समय जॉन और रॉस डॉर्मेटरी वाली बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं, ताकि अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तब दोनों उसके पीछे जाएंगे और किलर पकड़ा जाएगा। किलर तो ये सोच के आएगा कि हेलेना यहीं है। एक रात इन्हें कामयाबी मिल ही गई। हेलेना जिस फ्लोर पर रहती थी वहाँ एक फ्लैशलाइट दिखी। दोनों ने इसके बाद सक्रिय होना शुरू कर दिया। दोनों इस बिल्डिंग में घुसे। रॉस नीचे था, जबकि जॉन बेखौफ उस फ्लोर तक पहुंच गया। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। तभी उसने देखा कि एलिवेटर पे नंबर्स बढ़ रहे हैं, यानी कोई ऊपर के फ्लोर पे जा रहा है। जॉन ने सीढ़ियों के थ्रू एलिवेटर को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद एलिवेटर नीचे को आने लगी। जॉन फिर फॉलो करता हुआ नीचे आ गया। वापस ही उसी फ्लोर पर पहुंचे हैं जहाँ हेलेना का निवास था। अंधेरे में किलर ने जॉन पर हमला किया। जॉन इस हमले से बेहोश हो गया। इसके बाद किलर नीचे की तरफ आया जहाँ रॉस खड़ा था। रॉस को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने जॉन के नाम से आवाज़ लगाई कि तभी किलर ने रॉस का काम तमाम कर दिया और यहाँ से गायब हो गया। किलर बड़ा स्मार्ट निकला है। उसने पहले तो जॉन को बेहोश किया, फिर उसकी पिस्टल से रॉस को मारा है और पिस्टल यहीं छोड़कर भाग गया है। ये मामला अब FBI के पास पहुंचा है। FBI एजेंट सेंट एन का पूरा शक जॉन पर ही है कि उसी ने रॉस का खून किया है। सेंट एन की थ्योरी ये है कि जॉन की दुश्मनी थी रॉस से, इसलिए उसने मौका पाकर रॉस को अंधेरे में मार दिया और अब वो सारा इल्ज़ाम सो कॉल्ड सीरियल किलर पर डाल रहा है। पर FBI के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इधर मार्गी, जो कि अपने पति को खो चुकी है, पर फिर भी उसे भरोसा है कि जॉन किलर नहीं हो सकता। हो ना हो ये काम उसी सीरियल किलर का है, पर वो किलर है कौन, ये अभी तक इस कहानी में एक राज है। मार्गी ने जॉन की बेल करा दी है और इस तरह जॉन अब जेल से रिहा हो गया है। अब न सिर्फ उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है, बल्कि असली सीरियल किलर को भी ढूंढना है। पर सबसे पहले वो मार्गी और हेलेना से मिलने गया। मार्गी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो जानती है कि जॉन का हाथ नहीं है रॉस के मर्डर में, पर फिर भी अपना गम कम करने के लिए वो जॉन से दूरी बना रही है। पर हेलेना ने उसे गले से लगाया और सब ठीक हो जाने का ढांढस बताया। इन सब में जॉन को ये याद आया कि टेलर कभी भी उसे इस केस में मदद करने को राजी नहीं होता था। वो हमेशा सबसे ज़्यादा उसकी थ्योरीज का विरोध करता था। इन सब के साथ उसने हेलेना के विटनेस होने की खबर न्यूज़पेपर में भी छपवा दी थी। जॉन को ये लग रहा है कि अगर वो टेलर के घर में छानबीन करे तो उसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर शायद ही वो कोई इन्फॉर्मेशन अपने घर में रखे। उसका जो एक और घर है जहाँ उसकी माँ रहती है, शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। बस फिर क्या था, जॉन ने शुरुआत की है टेलर की माँ के घर से। यहाँ जॉन को कुछ तस्वीरें हाथ लगी है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर है जॉन के स्कूल की। कई ब्लाइंड लड़कियों के बीच खड़े टेलर की इन सब के बीच फ़ोटो खींची हुई है। एक थ्योरी तो जॉन की ये है कि जितनी भी लड़कियाँ गायब हुई हैं उन सब का लिंक है इस फोटो से। ये सारी लड़कियाँ टेलर के स्कूल में ही थी। टेलर बचपन से ही इन लड़कियों के लिए ऑब्सेस था। बाद में बड़े होकर उसका ये ऑब्सेशन पागलपन में बदल गया और उसी ने इन हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके बाद जॉन पहुंचा मार्गी और हेलेना के पास, पर घर पर दोनों ही नहीं थे। मार्गी हेलेना को लिए इंस्टीट्यूट गई है। ये खबर मार्गी के बेटे ने जॉन को दी है। जॉन समझ चुका है कि इस समय हेलेना की जान खतरे में है। टेलर ज़रूर हेलेना पर अटैक करेगा। वो गाड़ी तेज़ी से दौड़ा रहा है। इधर इंस्टीट्यूट में टेलर पहले से ही पहुंच चुका है। उसने अंधेरे में एक लड़की देखी जो कि ब्लाइंड लग रही है। अंधेरा इतना था कि टेलर उसे हेलेना समझ बैठा है और उसका पीछा कर रहा है, पर ये हेलेना नहीं बल्कि मार्गी है जो कि अंधे होने का नाटक कर रही है।
वो टेलर को दौड़ाते हुए उसे गैलरी की तरफ ले जा रही है। टेलर तो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि एक अंधी लड़की भला उसका क्या कर लेगी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। पर मौका देखते ही मार्गी घूमी, उसके हाथों में गन है। उसने मुड़ते ही सारी गोलियां टेलर के सीने में उतार दी। टेलर वही मौका वारदात पर मर गया और इस तरह मार्गी ने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। दरअसल मार्गी का यूं हेलेना के साथ आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। वो जानती थी कि हेलेना को मारने सीरियल किलर जो भी है आएगा ज़रूर, इसलिए मार्गी गन लिए तैयार थी। जैसे ही टेलर वहाँ पहुँचा, मार्गी पहले ही ब्लाइंड बनी अंधेरे में बैठी थी और हेलेना को छिपा दिया था। इसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं। बाद में मार्गी सेल्फ डिफेंस के केस में बच गई और इस तरह ये सीरियल किलर भी मारा गया, जो पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहकर पुलिस की नाक के नीचे इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जॉन की थ्योरी बिल्कुल सही थी। उसकी पहली थ्योरी की 8वीं हत्या जो हुई है वो बाकी के साथ किलिंग से इन्वॉल्व है, ये भी सही थी। और साथ में उसने जो टेलर के बारे में अजम्पशन लगाया कि वही सीरियल किलर हो सकता है, वो भी सही थी। इस तरह ये केस क्लोज्ड हो गया है। जॉन और हेलेना को एक दूसरे का साथ उम्र भर के लिए मिल गया। अंत में हमें वे दोनों खूबसूरत वादियों के बीच एक साथ हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखे हैं। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।